ठीक है। तो आपने बोला कि आपको ये जो आप अभी बेंच पे हो, है ना? और आपने ये कंपनी जॉइन करी और आपको बोला गया कि आप इस प्रोजेक्ट पे काम करोगे, लेकिन फिर वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आई कि वो आपको नहीं मिला, है ना? तो आपको बेंच पे डाल दिया गया। अभी आप बेंच पे ही हो और आपको एचआर ने बोला कि अगले महीने आप छोड़ दोगे, मतलब आपका एग्जिट है इस कंपनी से, जिस कंपनी में आप अभी हो। तो इसीलिए इसके बाद अगर आप कभी भी कोई भी कंपनी ज्वाइन करना, तो ध्यान रखना है कि आप कोई ऐसी कंपनी ज्वाइन ना करो जहाँ पे कंफर्ट जोन होता है। जैसे बहुत बड़ी कंपनी ज्वाइन मत कर लेना, जैसे टी सी एस, विप्रो, टेक महिंद्रा, एच सी एल, ये सब ज्वाइन मत करना। ऐसी कंपनी ज्वाइन करना जहाँ पे लर्निंग मिले, जैसे डेलॉइट, पी डब्ल्यू सी। अगर आप इन कंपनीज में जाते हो ना, के पी एम जी और एक्सेंचर वगैरह में, अगर आप इन कंपनी में जाओगे तो आपको यहाँ पे अच्छा हैंड्स ऑन का मिलेगा, काम करने का मौका मिलेगा और अच्छा एक्सपोजर मिलेगा। और ये कंपनी कभी भी बेंच पे डाल के निकालती नहीं है। अगर आप बेंच पे रहोगे तो आपको एक महीने मान लो बेंच पे हो, तो उसमें भी आपको बोला जाएगा कि भाई ये सीख लो, ये ट्रेनिंग कर लो, हमारे पास ये प्रोजेक्ट आ रहा है या ये प्रोजेक्ट है, आपको यहाँ पे डाल देंगे। तो आप वो सीख के वहाँ पे जा सकते हो। लेकिन अभी आप जिस कंपनी में हो वहाँ पे आपको क्या बोला गया कि भाई आप कुछ है ही नहीं हमारे हमारे पास आपके लिए, आपको निकालने की ऑप्शन है ना? तो अगर आप ऐसी कंपनी में जाओगे, टीसीएस, विप्रो, टेक महिंद्रा, एचसीएल में भी, यहाँ पे भी यही चीज़ चलती है। यहाँ पे 20-20, 25-25 साल से लोग बैठे हुए हैं आर्किटेक्ट बन के। नॉलेज उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी सैलरी मिल रही है, कंफर्ट जोन है, बैठे हुए हैं, पॉलिटिक्स चलता है। तो अगर आप इसके बाद कभी कोई कंपनी ज्वाइन करना, तो ध्यान रखना कि कोई अच्छी सी या तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी मिल जाए। अगर प्रोडक्ट बेस्ड नहीं मिलता तो आप ज्वाइन कर सकते हो कंसल्टिंग कंपनीज। ठीक है, कंसल्टिंग कंपनी कौन कौन सी है? के पी एम जी, पी डब्ल्यू सी, ये सारी जगह। मैं आपको रेफर वगैरह कर दूंगा आगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। उसके बाद बात करते हैं कि आपका जो ये सेशन है, ठीक है, इस सेशन में आपने बोला है कि आपको सीखना है 3 चीज़। पहला, आपको ए डब्ल्यू एस में कंप्लीट हैंड्स ऑन चाहिए, हर सर्विस में नॉलेज चाहिए, है ना? इवन ए डब्ल्यू एस में जो एडवांस टॉपिक्स है, जैसे इलास्टिक, बीन स्टॉक, लैम्डा, कोड डिप्लॉय, कोड पाइपलाइन, कोड बिल्ड, है ना, ये सब पे आपको नॉलेज चाहिए। साथ में ई के एस, ई सी आर, ई सी एस, इन पे आपको नॉलेज चाहिए, है ना? साथ में ए डब्ल्यू एस सेज मेकर, जो ए आई एम एल सर्विस है ए डब्ल्यू एस की, इस पर आपको नॉलेज चाहिए। तो आपका ये टारगेट है। पहले आपको ये पढ़ना है, उसके बाद आपको पढ़ना है टेराफॉर्म, और फिर आपको पढ़ना है सेल स्क्रिप्टिंग, और डॉकर कुबरनेटिस का आपको थोड़ा सा हैंड्स ऑन करना है, जो एडवांस टॉपिक्स हैं वो हमें पढ़नी है। ठीक है। अब आपने बोला कि आपको एक महीने में कंप्लीट करनी है चीज़ें, क्योंकि आपका नेक्स्ट महीने एग्जिट है, तो आप चाहते हो कि एक महीने में पूरा करके आप जॉब ढूंढना स्टार्ट कर दो। तो पॉसिबल है, लेकिन तब पॉसिबल है जब आप डेली ज्वाइन करते हो, है ना? जैसे जैसे मैं क्या करता हूँ, अगर मैं क्लास ले रहा होता हूँ ना, तो अगर वीकडेज की क्लास है, वीकडेज की, मतलब हम लोग सोमवार से कनेक्ट कर रहे हैं, तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, बस मैं 4 दिन क्लास लेता हूँ, बाकी 3 दिन छुट्टी होती है। फ्राइडे छुट्टी लेता हूँ और वीकेंड पे अलग क्लास चलती है, छुट्टी होती है। तो वीकडेज में 3 दिन ही, 4 दिन ही क्लास होती है। ठीक है। पर आपका केस में ऐसा नहीं है, हम लोग 7 के 7 दिन कनेक्ट करेंगे पूरे वीक। तो आज 11 है, अब अगले 11 मई तक हमें ये कंप्लीट करना है। तो आप अगर डेली ज्वाइन करोगे टाइमली, तो हम लोग कर लेंगे। टाइमली मतलब अब मेरा और आपका टाइम डिफरेंट है ना? तो हो सकता है कि कभी मैं आपको बोलूँ कि भाई इस टाइम पे आ जाना है, इस टाइम पे, तो वो आपको मैं 1 घंटे पहले पिंग कर दूंगा कि ये टाइम आपके लिए परफेक्ट है। अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं ना वहाँ पे। हाँ, तो मैं आपको टाइम बता दिया करूँगा हमेशा, ठीक है, किस टाइम पे आना है। चलो, अब हम स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ए डब्ल्यू एस से। ए डब्ल्यू एस के बारे में मैंने आपको पहले बता रखा है, ठीक है, कि ए डब्ल्यू एस क्या है। मैंने बताया था क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है, उसमें से क्लाउड क्या होता है, कंप्यूटिंग क्या है, कंप्यूटिंग के कितने मॉड्यूल थे, क्लाउड कंप्यूटिंग कौन से नंबर का मॉड्यूल है, क्यों मार्केट में आया, ये सब मैंने आपको बताया है ना? कैसे NIST ने AWS से बात करी, अप्रोच करके इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया, कैसे AWS हर कोने पे गया दुनिया के और अपना डेटा सेंटर सेटअप किया, कैसे लोग उसे यूज़ करते हैं, क्यों AWS टॉप पे है, क्योंकि बहुत पुराना है। सबसे पहला क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइडर, सर्विस प्रोवाइडर AWS वाला ही था, इसलिए बहुत बूम पे, मतलब बहुत टॉप पे चलता है ना? जैसे अगर मैं बात करूँ, अगर आप इंडिया में कहीं पेट्रोल भराने जाओगे, है ना, तो सबसे पहले हमारे पास जुबान में क्या नाम आता है? HP या फिर भारत पेट्रोलियम, है ना? इन दो का नाम पहले आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि बहुत पुराने हैं।
अभी आपके इंडिया में कई नए भी आ गए हैं, नायरा आ गया है, जियो आ गया है, सेल आ गया है ना। इनसे भी लोग भरवाते हैं पेट्रोल। लेकिन सबसे पहले नाम क्या आता दिमाग में, या तो हम लोग एचपी से भरवाते हैं या भारत पेट्रोलियम से। क्यों? क्योंकि पुराने हैं। वैसे ही AWS बहुत पुराना क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइडर है, इसीलिए बहुत फेमस है और बहुत टॉप पे चलता है। और बहुत सारी कंपनीज, जब ये नया नया क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइडर मार्केट में आया AWS, तो कंपनीज ने इसे अडॉप्ट कर लिया। और अडॉप्ट करके इतने कंफर्ट हो गई कंपनी कि वो चाहती नहीं कि कहीं और स्विच करें। तब जबकि AWS से बेटर सर्विस एजोर वाले देते हैं, उससे बेटर GCP वाले देते हैं, गूगल क्लाउड वाले। लेकिन फिर भी लोग AWS पे बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? क्योंकि उन्हें अब वहाँ पे कंफर्ट हो चुके हैं, यार बस अब यहाँ पे क्लाउड में आ तो गए हैं, यहीं पे काम करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना AWS का टॉपिक। और आपने बोला कि AWS में आपको डिटेल में चीज़ें पढ़नी है, आपको बेसिक्स तो पता ही है ना। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे VPC के बारे में। ठीक है, VPC का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। ये सर्विस जब AWS मार्केट में आया था, तब ये सर्विस AWS के पास नहीं थी। 2006 में AWS मार्केट में आया था। ठीक है, तब उसके पास ये सर्विस नहीं थी, VPC की सर्विस। लेकिन कई सारे ड्रॉबैक्स को देखते हुए, कई सारे प्रॉब्लम्स को देखते हुए 2010 में AWS वालों ने VPC की सर्विस लॉन्च करी अपने प्लेटफॉर्म पे। पहले VPC नहीं था। अभी VPC क्यों नहीं था समझाता हूँ। देखो, मान लो, लेट सपोज एग्जांपल लेते हैं, 2006 की बात करते हैं। ठीक है, अमेजॉन का एक डेटा सेंटर कैलिफोर्निया में था। ठीक है, US कैलिफोर्निया में उनका एक लोकेशन पर डेटा सेंटर बना हुआ था। ये उनका डेटा सेंटर है। ठीक है, और इस डेटा सेंटर पे उन्होंने एक नेटवर्क लगाया हुआ है, अपना खुद का अमेजॉन का नेटवर्क। ये उनका नेटवर्क है। और इस नेटवर्क के अंदर उन्होंने सारी चीज़ें लगा के रखी हुई है, VMs, डेटाबेस, स्टोरेज। ठीक है, और सब कुछ जो भी चाहिए आपको, लोड बैलेंस, सब कुछ यहाँ पे लगा है। ठीक है, ये AWS का पूरा इन्वायरमेंट है। अब AWS मार्केट में क्या बोल दिया, अगर किसी को अपना सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन या वेबसाइट डिप्लॉय करने के लिए इन्वायरमेंट चाहिए, एक डेटा सेंटर चाहिए, तो अपना मत बनाओ, खुद का मत बनाओ, हमारे पास कांटेक्ट करो। हमारे पास बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, बहुत स्पेस अवेलेबल है, हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास VMs हैं, डेटाबेस, सब कुछ है हमारे पास। आओ, हमसे कांटेक्ट करो, हम आपको वो चीज़ें देंगे, आप उसमें अपनी सर्विस डिप्लॉय कर दो और हमें मंथली रेंट पे करना। ठीक है, तो मान लो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक XYZ कंपनी है। ये कंपनी बोलती है कि हमें AWS की सर्विस यूज़ करनी है। तो XYZ क्या करी, AWS को मेल करी कि हम लोग एक वेबसाइट डिप्लॉय कर रहे हैं, कोडिंग हमने कर ली है, कोड हमारा रेडी है। उसे डिप्लॉय करने के लिए हमें एक एनवायरनमेंट चाहिए, जहाँ पे हमें एक VM चाहिए, मतलब एक सर्वर चाहिए, एक डेटाबेस चाहिए और एक स्टोरेज चाहिए। हम सुने कि आप हम चीज़ों को रेंट पे देते हैं, हम आपसे चाहते हैं कि आप हमें वो चीज़ें दे दो। तो उन्होंने क्या किया, AWS के डेटा सेंटर से, जो कि AWS के नेटवर्क में बना हुआ है, उससे उन्होंने एक VM ले लिया, एक डेटाबेस ले लिया और एक स्टोरेज ले लिया। 3 चीज़ें ले ली और अपनी चीज़ डिप्लॉय कर दी। ठीक है, अब XYZ ने अपनी चीज़ डिप्लॉय तो कर दी, लेकिन जहाँ पे डिप्लॉय करी वो किसके नेटवर्क में है, किसके अंडर में है, बताओ आप। हाँ सर, किसके नेटवर्क में है ये, उसकी ये चीज़ें। AWS के। हाँ, AWS के अंडर है ना। AWS उसको उसके नेटवर्क के अंदर ये मशीन वगैरह बनी थी, उसको इसने ले लिया, उस पर काम कर रहे हैं। तो जो जो मशीन का बेस है वो AWS से कनेक्ट करता है, नेटवर्क उनका ही है। ठीक है, डेटाबेस का नेटवर्क भी उनका ही है, स्टोरेज में नेटवर्क लगा है तो वो भी उनका ही है, सब AWS वालों का है। बस ये कंपनी का क्या है, सिर्फ सर्विस डिप्लॉय करी और कुछ नहीं। ठीक है, अब ये एक कंपनी है। मान लो कल को एक और कंपनी यहाँ पे है, ABC। ये ABC बोलती है कि मुझे भी AWS सर्विस यूज़ करनी है। ठीक है, अब ABC भी AWS के पास गई और उनसे बोलती है हमें एक VM दे दो। उन्होंने AWS वालों ने क्या किया, अपना एक VM दे दिया, एक डेटाबेस दे दिया, एक स्टोरेज दे दिया। ये भी VM और स्टोरेज डेटाबेस किसके अंडर, किसके नेटवर्क में बना हुआ है, AWS नेटवर्क में बना हुआ है। मतलब AWS का एक सिंगल नेटवर्क है, उसके अंदर बहुत सारे सर्वर बने हुए हैं, वो आपको बना के दे रहे हैं। तो अगर एक नेटवर्क के अंदर मल्टीपल चीज़ें हों, जैसे फॉर एग्जांपल आपका एक घर है, पूरा बना हुआ बिल्डिंग है, उस घर के अंदर एक गेट है, आप उस गेट के अंदर चले गए, अब वहाँ पे मल्टीपल रूम है, तो ये पॉसिबल है कि आप हर रूम में जा सकते हो क्योंकि आप एक बिल्डिंग के अंदर हो। पॉसिबल है कि नहीं? वैसे ही अगर आप एक नेटवर्क के अंदर मल्टीपल चीज़ें बनी हुई हैं, तो अगर ये XYZ वाला चाहे, क्योंकि वो AWS नेटवर्क के अंदर है, वहीं पे ABC वाला भी है, तो अगर ये चाहे तो ये इनके सर्वर पे भी जा सकता है। जैसे मान लो ये ABC वालों का सर्वर है और ये XYZ वालों का सर्वर है, ये 2 सर्वर्स हैं। ये सर्वर किसके अंदर बने हैं, ये एक सिंगल नेटवर्क के अंदर बने हैं।
ठीक है, क्योंकि ये सिंगल नेटवर्क के अंदर है, तो अगर ये चाहें तो एक दूसरे से बाय डिफॉल्ट कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये आईटी में नियम है, अगर एक नेटवर्क के अंदर दो चीज़ें होंगी तो वो आपस में कम्युनिकेट करती हैं, है ना। तो ये ड्रॉबैक है, ठीक है। इस ड्रॉबैक को कवर करने के लिए, खत्म करने के लिए ही AWS ने क्या किया, VPC की सर्विस लॉन्च करी, ठीक है। क्यों लॉन्च करी, क्योंकि भाई ऐसे में तो प्रॉब्लम है ना कि कोई हमारा एक नेटवर्क है, उसके अंदर में चीज़ें बना दी, अब हमारे नेटवर्क के अंदर बनी चीज़ों को लोग आ रहे हैं और हमारे नेटवर्क के अंदर मशीनें बन रही हैं, लोग उसे यूज़ कर रहे हैं और मल्टीपल लोग बैठे हुए हैं, एक कोई है नहीं, मल्टीपल लोग बैठे हुए हैं, तो उनकी सिक्योरिटी तो है ही नहीं, सेफ्टी तो है ही नहीं, कोई भी किसी सर्वर एक्सेस कर लेगा। तो ये प्रॉब्लम थी। इस प्रॉब्लम को देखते हुए उन्होंने क्या किया कि क्यों ना कुछ ऐसा लॉन्च करें या ऐसा कुछ हमारे प्लेटफॉर्म से कोई ऐसी सर्विस दें जहाँ पे लोग आएँ और पहले सबसे पहले अपने आप को खुद आइसोलेट करें, सबसे पहले अपना खुद का एक अलग नेटवर्क बनाएं, उसके बाद आगे काम करना स्टार्ट करें, ठीक है। इसलिए उन्होंने क्या किया, एक सर्विस लॉन्च करी 2010 में, उसका नाम था VPC, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, ठीक है। मतलब ये जो हमारा पब्लिक क्लाउड है, AWS क्या है, एक पब्लिक क्लाउड है, मतलब इस पब्लिक क्लाउड में भी आप आके अपना खुद का एक प्राइवेट क्लाउड बनाओ, मतलब इस पब्लिक नेटवर्क में आके अपना पहले खुद का एक प्राइवेट नेटवर्क बनाओ और उसके अंदर अपनी चीज़ें बनाओ, उसके अंदर अपना सर्वर बनाओ। जैसे मान लो ABC नाम का एक कंपनी आ रही है AWS क्लाउड यूज़ करें, तो उसको क्या बोल रहे हैं कि सबसे पहले ABC अपना VPC क्रिएट करेगी। ABC कंपनी सबसे पहले क्या करे, अपना VPC क्रिएट करे। VPC मतलब एक अपना सेपरेट नेटवर्क एनवायरनमेंट बनाए, अपने आप को आइसोलेट करे। तो ये मान लो उसका नेटवर्क बन गया, अब इसके अंदर चीज़ें क्रिएट करना स्टार्ट करें। अब जो VM बनेगा ABC का, वो उसके VPC के अंदर है, उसके नेटवर्क के अंदर है। कोई डेटाबेस बनेगा उसके नेटवर्क के अंदर है, कोई स्टोरेज बनेगा उसके नेटवर्क के अंदर है, कोई कुछ और बना, कोई लोड बैलेंसर बना उसके नेटवर्क के अंदर है, ठीक है। ऐसे ही अगर कोई और कंपनी आती है XYZ, तो वो भी पहले आएगी तो अपना क्या करेगी, एक VPC, एक वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, इस पब्लिक क्लाउड के अंदर आके अपना खुद का पहले एक प्राइवेट क्लाउड क्रिएट करेगी और क्रिएट करने के बाद उस प्राइवेट क्लाउड के अंदर, उस प्राइवेट नेटवर्क के अंदर अपनी चीज़ें बनाएगी, ठीक है। अब ये जो XYZ कंपनी की चीज़ें हैं, ये एक बाउंड्री के अंदर है, एक सिंगल नेटवर्क के अंदर है, तो इस नेटवर्क से जंप करके ये बाहर दूसरे नेटवर्क पे नहीं जा सकता। अब ये दोनों आपस में आइसोलेट है, तो यहाँ पे सेफ्टी है, ठीक है। मतलब दो अगर कंपनी पब्लिक जगह को यूज़ कर रही है तो आइसोलेट है। जैसे मान लो अगर मैं किसी सोसाइटी में रहने गया, जैसे मान लो गोदरेज की सोसाइटी है, वहाँ पे रहने गया, तो गोदरेज मुझे, अगर दो फैमिली वहाँ पे जा रही है तो गोदरेज दो फैमिली को दो अलग अलग फ्लैट दे रहा है, एक फ्लैट नहीं दे रहा है, एक दरवाज़ा नहीं दे रहा है, दो अलग अलग फ्लैट दे रहा है, ठीक है। दोनों अपनी अपनी जगह आइसोलेट है, अपनी अपनी जगह सेफ है ना। इसलिए VPC आया था। इसका सिंपल मतलब क्या है कि आप पब्लिक क्लाउड में आके, जो आपका पब्लिक क्लाउड AWS है, वहाँ पे आओ और वहाँ पे अपने आप को आइसोलेट करो, ठीक है। अपना खुद का पहले प्राइवेट इन्वायरमेंट बनाओ, प्राइवेट नेटवर्क बनाओ, उसके अंदर काम करो। इसलिए इसने नाम क्या दिया, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड VPC, कि अपना हमारे पब्लिक क्लाउड में आकर अपना प्राइवेट क्लाउड बनाओ, उसके अंदर चीज़ें क्रिएट करो। समझ में आया, कोई दिक्कत, कोई डाउट? क्लियर एकदम VPC का मतलब? हाँ। अब आपसे जब इंटरव्यू में कोई पूछे तो इस तरीके से एक्सप्लेन करना, VPC ये है इसलिए आया था, ऐसे हम। VPC का अभी तो ये लेवल पे पूछेंगे नहीं, बेसिक ऐसा डेफिनेशन। हाँ, वो ये सब नहीं पूछते, VPC क्या, ये सब नहीं पूछेंगे। बोलेंगे VPC में ये नेट गेटवे क्या होता है, इंटरनेट गेटवे क्या होता है, पब्लिक सब में प्राइवेट सब में क्या डिफरेंस है, क्यों बनाते हैं, ये सब चीज़ें पूछते हैं लोग। ये सब VPC के बारे में नहीं पूछते, लेकिन आपको मैं थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ, बता रहा हूँ चीज़ें, ठीक है। तो ये था VPC के बारे में। अब चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से लोग जब क्लाउड में जाते हैं, पब्लिक क्लाउड में, तो किस तरीके से अपने आप को आइसोलेट करते हैं, किस तरीके से VPC कॉन्फ़िगर करते हैं, नेटवर्क कैसे बनाते हैं, कैसे अपने आप को आइसोलेट करके अपनी चीज़ें एक नेटवर्क के अंदर क्रिएट करते हैं, वो देखते हैं, ठीक है। अब ये VPC AWS में बोलते हैं, हर क्लाउड में नेटवर्क की सर्विस मिलती है। एजोर में वहाँ पे बोला जाता है VNet, वर्चुअल नेटवर्क, और GCP में बोलते हैं VPC नेटवर्किंग। तो ये तीन क्लाउड के अलग अलग नाम हैं नेटवर्क सर्विसेज के, ठीक है। AWS में बोलते हैं VPC। तो आप मुझे अपना वो दोगे क्या, AWS का यूज़र नेम पासवर्ड में लॉगिन कर लेता हूँ।
आप अभी कर लो आपके इससे, मेरा अभी ढूंढना पड़ेगा मुझे। या मेरे पास अकाउंट नहीं है ना, दिक्कत ये है। रुको फिर भी मैं ट्राई करता हूँ। मिल गया है, मिल गया। मैं मुझे व्हाट्सअप कर दूँ। ये पेस्ट मार दो। यहाँ पे खुला नहीं। ये अकाउंट आपने कब बनाया था? अभी बनाया तो एक महीना हो गया। चलो, तो अब हम लॉगिन करते हैं। तो ये हमने एडब्ल्यूएस पे लॉगिन कर लिया। ठीक है, अब ये पब्लिक क्लाउड है एक, इसमें हमने लॉगिन कर लिया। अब हम एक रियल टाइम एग्जांपल लेते हैं। मान लो मैं और आप एक कंपनी में काम करते हैं। ठीक है, उस कंपनी का नाम है फॉर एग्जांपल डेवऑप्स मंत्रा। हम दोनों उस कंपनी में काम कर रहे हैं। हमें टास्क मिला है कि हमें हमारा एक क्लाइंट है नेटफ्लिक्स नाम का, यूएस का क्लाइंट है। उस क्लाइंट के लिए हमें एडब्ल्यूएस क्लाउड में पूरा कंप्लीट एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना है। ठीक है, तो जब भी आप किसी भी पब्लिक क्लाउड में लॉगिन करते हो, जैसे हम लोग एडब्ल्यूएस पे आए हैं, तो यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले हमें देखना पड़ता है कि जो हमारा क्लाइंट है वो किस लोकेशन का है। ठीक है, जैसे वो यूएस का है, तो उससे पूछो, उससे मेल करो, उससे बात करो कि आपको यूएस के किस लोकेशन पे अपना सेटअप चाहिए, अपना एनवायरनमेंट किस लोकेशन पे चाहिए। कई बार क्लाइंट बताएगा आपको आके कि मुझे ओहियो में चाहिए, मुझे वर्जीनिया में चाहिए, मुझे कैलिफोर्निया में चाहिए, ओरेगन में चाहिए। ठीक है, जैसे अभी हम लोग जीसीपी में काम करते हैं, मैं अपना बता रहा हूँ एक्सपीरियंस। मैं जीसीपी में काम करता हूँ, जीसीपी क्लाउड पे। तो हम लोग जीसीपी पे क्लाउड में इंफ्रा बनाते हैं ना, तो हम लोग पूछते हैं, तो मोस्टली हमारे क्लाइंट बोलते हैं कि हमें इंफ्रा चाहिए टोरंटो में या फिर मॉन्ट्रियल में। ये दो लोकेशन वो बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग उस लोकेशन पे कुछ चीज़ें बना के देते हैं। तो ऐसे कई बार क्लाइंट आके आपको बताएगा लोकेशन, अगर नहीं बता रहा तो उसे सजेस्ट करो कि कहाँ पे क्रिएट करना है। ठीक है, मैं एग्जांपल लेता हूँ कि हमारा जो क्लाइंट है वो नॉर्दर्न वर्जीनिया प्रेफर करता है। तो हम लोग यहाँ से पहले लोकेशन चेंज करेंगे। हम उस लोकेशन पे आ गए। ठीक है, अब लोकेशन पे आने के बाद अब उस क्लाइंट के लिए हमें यहाँ क्या करना है, हम ये क्लाउड किस लिए यूज़ कर रहे हैं, ताकि उसके लिए हम लोग एक इंफ्रा बना सकें। ठीक है, इंफ्रा मतलब उसके एप्लीकेशन को, उसके वेबसाइट को, उसको सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय करने के लिए जो इन्वायरमेंट चाहिए होता है उसे हम लोग इंफ्रा बोलते हैं। ठीक है, कोई भी एप्लीकेशन, वेबसाइट या सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय करने के लिए जो हमें इन्वायरमेंट चाहिए होता है, इन्वायरमेंट मतलब नेटवर्क चाहिए, सर्वर्स चाहिए, डेटाबेस चाहिए। ठीक है, जो भी चीज़ चाहिए उसको हम जब खड़ा कर रहे होते हैं उसको मतलब इंफ्रा बना रहे होते हैं। ठीक है, इंफ्रा, कि हम लोग इंफ्रा खड़ा कर रहे हैं। जैसे कई बार अगर कोई बिल्डिंग बन रही है कहीं पे, तो लोग क्या बोल रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है इस घर का या इस बिल्डिंग का। तो क्या कर रहे हो आपने वहाँ, वो इंफ्रास्ट्रक्चर किसको बोल रहा है, जो वहाँ पे विंडोज़ लगी हैं, जो वहाँ पे गेट लगा हुआ है, जो वहाँ पे एंट्रेंस पॉइंट है, इतना अच्छा है कि लोग उसको बोल रहे हैं अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। वैसे क्लाउड में हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई एप्लीकेशन डिप्लॉय करने के लिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं। अब हमारा इंफ्रा क्या होता है, हमारा इंफ्रा होता है वीएम, डेटाबेस, स्टोरेज, लोड बैलेंसर, ऑटो स्केलिंग। ठीक है, नेटवर्क्स, ये सब हमारे इंफ्रा होते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे क्लाइंट के लिए इंफ्रा क्रिएट कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्लाउड में आके हमें क्या करना है, पहले तो लोकेशन चेंज कर लो, उसके बाद एक सेपरेट नेटवर्क इन्वायरमेंट बनाओ उसके लिए। ठीक है, और नेटवर्क इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए हर क्लाउड आपको सर्विस देता है। एडब्ल्यूएस में सर्विस का नाम है वीपीसी। तो चलते हैं उस सर्विस में, वीपीसी में। ये मैं आ गया वीपीसी सर्विस में, यहाँ पे क्लिक किया, जो कि लिखा भी है आइसोलेटेड क्लाउड रिसोर्सेस। ठीक है, सिंपल हिंदी में बोलो तो अपने क्लाउड रिसोर्स को जब बना रहे हो क्लाउड में, उसको आइसोलेट कर लो। ठीक है, यहाँ पे वीपीसी एक आइसोलेशन का जरिया है। एडब्ल्यूएस में, एजोर में इससे भी बेहतर ऑप्शन है कि आप वहाँ पे एक रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करो, एक डेडिकेट सब्सक्रिप्शन बनाओ, उसके अंदर चीज़ें क्रिएट करो। जीसीपी में इससे अच्छा ऑप्शन है, क्या है, वहाँ पे एक बनाओ प्रोजेक्ट और उस प्रोजेक्ट के अंदर अपनी चीज़ें क्रिएट करो। तो ऐसे सबका अलग अलग ऑप्शन है। एडब्ल्यूएस में भी ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे सिर्फ क्या है कि वीपीसी में जाओ, अपना एक नेटवर्क बनाओ, उस नेटवर्क के अंदर चीज़ें क्रिएट करो, मैं आपको आइसोलेट कर दूंगा,
आप अपने आप को आइसोलेट कर पाओगे फिर हमारे AWS क्लाउड में। तो VPC में क्लिक करते हैं और चलते हैं और क्रिएट करते हैं पूरा प्रॉपर एक नेटवर्क इन्वायरमेंट, पूरा इंडस्ट्रियल बेस्ड नेटवर्क इन्वायरमेंट। बस ध्यान से देख के समझना। हम लोग यहाँ पे देखो बहुत सारी सर्विस है, VPC, सबनेट, रूट टेबल, इंटरकेट पे, इग्रेस, बहुत सारी सर्विस है। हम सारी सर्विस कवर करेंगे वन बाय वन, ठीक है। ये आप बनाया था मैंने। आपको VPC के बारे में पहले से पता है तो क्या पता है बताओ। हाँ, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, मतलब ये डेटाबेस हम क्रिएट करते हैं ना, वैसा है। तो वीपीसी में हम सबनेट जो बनाएंगे, तो दो पब्लिक सबनेट, दो प्राइवेट सबनेट, वो वीपीसी को अटैच करेगा। ठीक है, देखो आप एक ऐसा चीज़ सिक्योरिटी ग्रुप वगैरह सब सब वीपीसी पे अटैच रहते हैं। सिक्योरिटी ग्रुप VPC क्रिएट मतलब करेंगे। आपने एक नेटवर्क बना लिया, उसके बाद आप जो भी चीज़ क्रिएट करोगे वो इस VPC के अंदर क्रिएट करोगे। हम्म, मतलब सब कुछ इस VPC से कनेक्ट होगा जो आप बना रहे हो, है ना। हाँ हाँ, करेक्ट। अब देखो अगर मैं पहले की बात करूं, आज से 20-25 साल पहले की, जब क्लाउड नहीं था तो हम लोग कैसे काम करते थे। ये हमारी हम लोग पहले काम करते थे ऑन प्रेम में, है ना। ऑन प्रेम मतलब एक बिल्डिंग के अंदर सेटअप लगा है, उसको बोलते हैं ऑन प्रेम। तो ये आपका ऑन प्रेम बिल्डिंग है, ऑन प्रेम डेटा सेंटर है, इसके अंदर आप जाओगे। अब यहाँ आपको चीज़ें क्रिएट करनी है, तो आप नेटवर्किंग वाला काम यहाँ भी करते थे। कैसे करते थे, मार्केट में गए, अपना राउटर लेके आए, स्विचेस लेके आए, सब कुछ ले केबल ओवर लेके आए, है ना। और यहाँ पे बैठ के आपकी CCNA वाली टीम बैठ के नेटवर्किंग वगैरह सेटअप कर रही है, नेटवर्क बना रही है, ठीक है। तो नेटवर्किंग वाला काम हम लोग पहले भी करते थे, ऑन प्रेम में भी करते थे, ठीक है। लेकिन वहाँ पे तरीका अलग था, वहाँ पे सब कुछ फिजिकल हो रहा था, मैनुअली हो रहा था। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे सब कुछ वर्चुअली हो रहा है, ठीक है। आप पहले भी अपना प्राइवेट नेटवर्क एनवायरनमेंट क्रिएट करते थे अपने बिल्डिंग के अंदर, यहाँ पे भी कर रहे हो, लेकिन यहाँ वर्चुअली कर रहे हो, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। तो जब भी आप इंफ्रा क्रिएट करते हो, भले ऑन प्रेम में करो या क्लाउड में करो, आपको पहले अपना एक नेटवर्क बनाना पड़ता है। नेटवर्क के बिना आपकी चीज़ें खड़ी नहीं हो पाती, नेटवर्क के बिना आपका इंफ्रा नहीं बन पाता, ठीक है। वैसे ही अगर मैं बात करूँ, एक सेकंड रुको, एक मैसेज आया, ओके। तो वैसे ही अगर मैं क्लाउड में बात करूँ, ठीक है, तो हमें पहले यहाँ पे आके सब कुछ क्रिएट करना है, लेकिन सब वो सब बाद में करना है। पहले VPC क्रिएट करना है ताकि हम लोग यहाँ पे अपना एक नेटवर्क बना लें, ठीक है। जैसा अगर मैं नॉर्मल लाइफ में बात करूँ, तो जब हम घर बनाते हैं तो सबसे मेन चीज़ क्या होता है, वो घर का बेस, न्यू, जो हम लोग पहले गड्ढा खोदते हैं, वहाँ पे न्यू बनाते हैं, उसके ऊपर हमारा घर बनता है। तो उस न्यू के ऊपर पूरी बिल्डिंग खड़ी है। वैसे ही क्लाउड में एक नेटवर्क के ऊपर पूरा इंफ्रा खड़ा होता है, सब कुछ उस नेटवर्क से कनेक्ट होगा, उस नेटवर्क के बाहर कुछ नहीं होगा, ठीक है। इसलिए क्रिएट करते हैं, चलो क्रिएट करते हैं VPC। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, VPC क्रिएट करना है और भी कुछ क्रिएट करना है साथ में। जैसे अगर आपको VPC, सबनेट, सब कुछ एक साथ क्रिएट करना है तो VPC एंड मोर कर लो। अगर अभी सिर्फ VPC क्रिएट करना तो VPC ओनली पे क्लिक करो, यहाँ पे नाम दो, जैसे मैंने दिया माई VPC, ठीक है। आप कुछ और भी लिख सकते हो, या फिर जैसे हमारा क्लाइंट है नेटफ्लिक्स, हमने दिया नेटफ्लिक्स -VPC हाइफन। अगर आप लोग काम कर रहे हो अभी, मान लो किसी इन्वायरमेंट, स्पेसिफिक इन्वायरमेंट के लिए, जैसे नॉन क्लाउड हो गया, या कई लोग UAT इन्वायरमेंट बोलते हैं, स्टेजिंग बोलते हैं, अगर आप उसके लिए काम कर रहे हो तो यहाँ पे लिख दो भाई ये UAT इन्वायरमेंट है, नेटफ्लिक्स का VPC है UAT इन्वायरमेंट के लिए, ऐसे लिख दिया। फिर ये बोल रहा है कि IPv4 मतलब एक IP एड्रेस दो, एक नेटवर्क रेंज दो जिसके ऊपर पूरा इंफ्रा बनेगा। अब ये नेटवर्क रेंज लोग कहाँ से डिसाइड करते हैं, तो एक साइट है, ठीक है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये RFC IP रेंज है, तो यहाँ पे आपको 3 रेंजेस मिलेंगे, एक 10.255 वाली रेंज, एक 172.30 पॉइंट वाली रेंज, और एक 192 वाली रेंज, ठीक है। अब इन 3 रेंजेस में से कोई एक रेंजेस बेस्ड अपॉन क्लाइंट के लोड, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के बेस पे वो आपको बताएंगे कि हमें इस रेंज का नेटवर्क चाहिए। ये आपको क्लाइंट बताएगा, आपको नहीं देखना है ये सब चीज़ें, आपको क्लाइंट बताएगा, ठीक है। अगर क्लाइंट बताता है तो ठीक है, अगर क्लाइंट नहीं बताता है फिर आपको सजेस्ट करना पड़ता है उसके इन्वायरमेंट को देखते हुए। उससे पूछते हैं कि भाई कितना लोड है आपको, ठीक है, कितने सर्वर बनेंगे, कितना
रिक्वेस्ट आएगा, वो सब पूछने के बाद हम लोग डिसाइड करते हैं कि हम अच्छा ये रेंज परफेक्ट होगा। तो रेंज डिसाइड की जाती है कंपनी में। मोस्टली क्लाइंट लेके आता है रेंज कि मैं चाहता हूँ कि हमारा जो आईपी एड्रेस वो 170 टू 30 पॉइंट इस रेंज में, इस रेंज के बीच में हो, तो आपको क्लाइंट बताएगा। ठीक है, तो अभी हमारे पास वो क्लाइंट वगैरह है नहीं, तो जो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आईपी दिख रही है मैं वो भी ले सकता हूँ 10.0.0/24 अगर लेना है तो। अब अगर नहीं लेना है तो मैं खुद की एक आईपी मुझे पता है वो ले लूँगा 172.30.0.0/16। ये मैंने एक आईपी रेंज ले ली। ठीक है, अब इस ये आईपी आईपी क्या, करेक्ट है। ठीक है, ये एक आईपी ले ली। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है टेनेंसी। टेनेंसी डिफ़ॉल्ट लेनी है डेडिकेटेड। अब ये डिफ़ॉल्ट डेडिकेटेड में फ़र्क क्या है, देखो समझाता हूँ यहाँ पे मैं आपको। अगर आप बीपीसी क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, अब ये आपका AWS क्लाउड का प्लेटफॉर्म है, आप यहाँ पे बैठ के बीपीसी क्रिएट कर रहे हो। अब यहाँ पे आए हुए हो और यहाँ पे बीपीसी क्रिएट कर रहे हो। अब यहाँ पे आप बीपीसी सर्विस सर्च किए, उस सर्विस में गए, क्रिएट बीपीसी पे क्लिक किए और बीपीसी पे क्लिक करने के बाद पूरा कॉन्फ़िगरेशन दिए और बीपीसी क्रिएट कर दिए। ठीक है, वर्चुअली मैं यहाँ पे गया, यहाँ पे आके बीपीसी का पकड़ दिया, क्रिएट पे क्लिक कर दिया वर्चुअली। ठीक है, तो ये बीपीसी मुझे यहाँ पे दिखेगा कि आपका बीपीसी बन के रेडी हो गया है। तो क्या ये बीपीसी यहाँ पे बन के रेडी हुआ है? नहीं, ये बीपीसी यहाँ बन के रेडी नहीं हुआ है। ये बीपीसी कहाँ बना है? मैंने क्या लिया है, नॉर्दर्न वर्जीनिया। तो AWS का जो नॉर्दर्न वर्जीनिया वाला डेटा सेंटर होगा वहाँ पे जाके, जो फिजिकल डेटा सेंटर है उनका, वहाँ पे जाके आपका एक नेटवर्क बन गया है, या आपका एक बीपीसी बन गया है। ठीक है, यहाँ पे एक बीपीसी बन गया है। अब इसके अंदर आप सारी चीज़ क्रिएट करो। ठीक है, लेकिन जो ये बीपीसी बना है, ये बीपीसी अगर आप डिफ़ॉल्ट टेनेंसी अगर आप बना रहे हो, आप यहाँ पे लेते हो डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट का मतलब होता है कि नॉर्दर्न वर्जीनिया में कहीं पे भी स्पेस खाली हो, जैसे मान लो पूरा स्पेस भरा हुआ है, क्योंकि हम लोग अकेले तो काम नहीं कर रहे हैं, पूरा दुनिया यूज़ कर रहा होगा AWS, तो यहाँ पे पूरा भरा हुआ है। ठीक है, ये पूरा भरा हुआ है। अब आपने क्या लिया है, टेनेंसी डिफ़ॉल्ट ली है बीपीसी क्रिएट करते समय। इसका मतलब ये है कि मेरा बीपीसी क्रिएट कर देना कहीं पे भी, जहाँ पे भी जगह मिले वर्जीनिया में वहाँ पे क्रिएट कर दो, कोई डेडिकेट मेरा वो नहीं। ठीक है, कहीं पे भी जाके क्रिएट कर दो मेरा बीपीसी। लेकिन अगर आपने डेडिकेटेड कर दिया, उस केस में दिक्कत है। उस केस में क्या होता है कि आपका AWS वाला चेक करेगा भाई कौन सा स्पेस खाली है जो इसको मैं डेडिकेट कर दूँ। जैसे मान लो ये स्पेस डेडिकेट कर दिया, ठीक है, अब आपका नेटवर्क यहाँ पे बन गया, डेडिकेटेड है वो। अब आप सारा काम वहीं पे कर रहे हो, चीज़ें क्रिएट कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, आपका काम वहाँ चल रहा है, डेडिकेट। ठीक है, उसका प्राइसिंग में थोड़ा डिफरेंस होता है डेडिकेट का। तो आपका डेडिकेट एक नेटवर्क मिल गया है, वो आपके लिए परमानेंट हो गया है। अब अगर आपको पता है कि हाँ मेरा ये जो क्लाइंट है जिसके लिए मैं काम कर रहा हूँ वो मेरे साथ 20-25 साल रहेगा, तो उस केस में डेडिकेट लेने का फ़ायदा है कि मैं चाहता हूँ भाई एक डेडिकेट नेटवर्क मेरे लिए अलाइन हो जाए और वहाँ पे काम होता रहे। लेकिन अगर आपको पता है कि भैया 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, उसके बाद ये क्लाइंट चला जाएगा, तो डेडिकेट लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, डिफ़ॉल्ट लो। तो कहीं पे भी आपका नेटवर्क बन जाएगा और वहाँ पे चीज़ें होनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ये फ़र्क, ये मतलब होता है टेनेंसी। समझ में आया टेनेंसी आपको? हाँ, डिफ़ॉल्ट डेडिकेटेड में क्या फ़र्क है, समझ में आया? अब वीपीसी क्रिएट कर देते हैं। ये वीपीसी मैंने क्रिएट कर दिया। ठीक है, मेरी वीपीसी बन चुकी है। अब वीपीसी बनने के बाद, अब इसके बाद आगे क्या, आगे और कौन सा काम है? तो वीपीसी मतलब क्या है कि हमारा एक नेटवर्क बन गया। अब एक सिंगल नेटवर्क हमारा बन के रेडी हो गया। मतलब हमने क्या किया, हम क्लाउड पे गए और ये हमारा क्लाउड था, हमने यहाँ पे क्या किया, एक वीपीसी ये बना दिया, ये हमारा वीपीसी। ठीक है, इसमें हमने नेटवर्क रेंज क्या लिया है, ये नेटवर्क रेंज लिया है 172.30.0.0/16। अब हमारा ये वीपीसी के अंदर हमने एक नेटवर्क बना दिया, ये हमारा नेटवर्क है। अब इस नेटवर्क के अंदर सारी चीज़ें बनेंगी। अब सारी चीज़ें बनेंगी, इसका मतलब क्या है कि एक चीज़ तो बनेगी नहीं कि मैं एक वीएम क्रिएट करूँगा तो इस वीपीसी एक नेटवर्क लिया, उसमें बना दिया, इस नेटवर्क से एक आईपी मिल गई, मेरा काम हो गया, ऐसा तो है नहीं। हो सकता है कि मैं इस नेटवर्क के अंदर मल्टीपल तरह की चीज़ें क्रिएट करूँ, कुछ प्राइवेट रखूँ, कुछ पब्लिक रखूँ, ऐसी चीज़ें क्रिएट करूँ। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि मुझे इस नेटवर्क को मल्टीपल भाग में बांटना पड़ेगा। इस नेटवर्क को मुझे सब नेटवर्क निकालना पड़ेगा। ठीक है, एक नेटवर्क के सब नेटवर्क को निकालने को ही हम लोग क्या करते हैं, सबनेटिंग निकालना कहते हैं। ठीक है, मतलब क्या है कि आप एक सिंगल नेटवर्क को मल्टीपल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो ताकि आप अपनी मल्टीपल तरह की चीज़ें उस एक सिंगल नेटवर्क के अंदर क्रिएट कर सको। ठीक है, इसका मतलब क्या है
कि मैं इस नेटवर्क के अंदर से मान लो इसके दो सब नेटवर्क निकालूंगा, ठीक है, और इसमें फिर मेरी चीज़ें बनाऊंगा। जैसे मान लो मैंने एक सब नेटवर्क यहाँ पे निकाल दिया और एक यहाँ पे निकाल दिया, इसको मैंने बोला कि ये मेरा प्राइवेट सबनेट होगा, ये पब्लिक होगा, तो पब्लिक वाली जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ बनाऊंगा इस नेटवर्क पे, और प्राइवेट वाली चीज़ें यहाँ बनाऊंगा, ठीक है। तो अब हमें सबनेटिंग निकालनी है एक वीपीसी की, एक नेटवर्क की। तो कैसे निकालोगे, उसके लिए नीचे आ जाओ, तो यहाँ पे ऑप्शन है सबनेट का, यहाँ पे आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद सिंपल आप क्रिएट सबनेट पे क्लिक करो, अपना वीपीसी सेलेक्ट करो कि भाई किस वीपीसी के अंदर आपको सबनेटिंग निकालनी है, ठीक है। यहाँ से सेलेक्ट कर लो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये वीपीसी मेरा है, मैंने ले लिया, ठीक है, इस पर मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद अब ये बोल रहा है सबनेट सेटिंग्स के बारे में, नेटवर्क कट कर दो इसको, ठीक है, ये नेटवर्क है। अब सबनेट नेम पूछ रहा है, ठीक है, तो मैंने मान नाम दे दिया नेटफ्लिक्स हाइफन, ये मैं जो सबनेट बना रहा हूँ, मतलब एक सिंगल नेटवर्क था मेरे पास, उससे मैं दो तरह के नेटवर्क क्रिएट कर रहा हूँ, एक पब्लिक एक प्राइवेट, ताकि जैसे डेटाबेस जो मेरा है, डेटाबेस कहाँ बनेगा, मेरा प्राइवेट में बनेगा, क्योंकि डेटाबेस क्या है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है। मैं नहीं चाहता मैं डेटाबेस में कोई भी बाहर डायरेक्टली आ पाए, ठीक है, तो मैं उसको प्राइवेट रखूँगा। तो दो तरह के नेटवर्क बनाऊंगा मैं एक सिंगल नेटवर्क से, एक पब्लिक एक प्राइवेट। तो हम लोग पहले प्राइवेट क्रिएट करते हैं, मैंने क्या नाम दिया, नेटफ्लिक्स का ये प्राइवेट सबनेट है, ठीक है, और कौन से इन्वायरमेंट का है, यूएटी इन्वायरमेंट का है, ये मैंने लिख दिया। अवेलेबिलिटी जोन पूछ रहा है, चूज वन जोन विच योर सबनेट विल रिसाइड और लेट एवरीवन चूज वन फॉर यू। यहाँ पे सबनेट्स क्यों नहीं आ रहे, एक मिनट में दोबारा रिफ्रेश करके आना पड़ेगा। नेटफ्लिक्स प्राइवेट सबनेट field information describe availability zones। अवेलेबिलिटी जोन डिफाइन नहीं कर पा रहा है वो, हो सकता है कुछ AWS साइट से आ रहा है, कोई दिक्कत। चलो कोई नहीं है, वो ऑटोमेटिक ले लेगा, ठीक है, नो प्रेफरेंस दे दिया मैंने, ऑटोमेटिक जो भी जो लेना ले लेगा। तो मैं यहाँ पे नाम देता हूँ नेटफ्लिक्स हाइफन प्राइवेट हाइफन सबनेट हाइफन यूएटी, ये दे दिया मैंने। और ये देखो, ये हमारा बेस नेटवर्क है, मेन वीपीसी नेटवर्क है, इसका हमें सब नेटवर्क निकालना है। तो आप सब नेटवर्क यहाँ से निकाल सकते हो। देखो अगर आप यहाँ पे जाओगे CIDR.xyz, यहाँ पे जाओगे इस साइट पे, इस साइट पे आओ, आपकी जो मेन IP है वो डाल दो 172, जैसे मैंने डाल दिया 0.30.0/16, ये मेरा बेस नेटवर्क था, इस नेटवर्क में आया। अब यहाँ पे देखो मुझे मिल रहा है ये बेस IP है और ये ब्रॉडकास्ट IP, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक मैं इसके बीच के IP ले सकता हूँ, ठीक है। जैसे मैं ले सकता हूँ 172.30.1.0 2.0 3.0, ऐसे मैं IP ले सकता हूँ आगे तक। तो मैं अभी यहाँ पे 1.0 ले रहा हूँ, बेस IP तो ये है, इसके मैंने सबनेट निकाले, तो कितने IP ले सकता हूँ मैं, 255 IP ले सकता हूँ इस सिंगल IP से, ठीक है। इसके इतने सबनेट में क्रिएट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आया, यहाँ पे डालता हूँ मैं 172.30.0 .1.0/24, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। ये एक सबनेट बन गया। एक और ऐड कर लेते हैं, सबनेट 2 मैंने दिया। अब नेटफ्लिक्स हाइफन पब्लिक, अब बना रहा हूँ पब्लिक सबनेट, पब्लिक हाइफन सबनेट हाइफन यूएटी। अब यहाँ पे भी नो प्रेफरेंस देते हैं, जोन हमारे पास आ नहीं रहे हैं, ऑटोमेटिक जो मिले ठीक है। और यहाँ पे ले लेते हैं 172.30.2.0 लेता हूँ 2.0/24,
बस, और सबमिट क्रिएट कर दी, इसको सबमिट बन रहा है। ये 3 टायर आर्किटेक्चर बनाने के बाद डिलीट भी सीक्वेंस में करना पड़ता है ना सब डिलीट नहीं हम लोग अभी सब कुछ मैनुअल बना रहे हैं, अभी आगे जाके हम सब बनाएंगे टेराफॉर्म के थ्रू, तो वहाँ पे डिलीट करना आसान होता है, बस आपको एक कमांड रन करनी है, सब कुछ विदिन अ सेकंड डिलीट हो जाएगा। तो आपको आगे और भी इसमें मज़ा आएगा चीज़ें बनाने में। नेटवर्क फेलियर आ गया, क्या आ रहा है? डिटेल एक्चुअली अवेलेबिलिटी जो है ना आना चाहिए, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है, मैंने कंसोल भी बहुत चेंज कर दिया है। मैं एक काम करता हूँ, मैं रीजन चेंज कर लेता हूँ, नॉर्दर्न वर्जीनिया ले लेता हूँ हमारा नियरेस्ट लोकेशन पे। देखो यहाँ पे सब कुछ रिट्राई आ रहा है ना। आपका जो अकाउंट है ये आपने कब बनाया था? 1 महीने पहले? 2 महीने पहले। यहाँ पे 3 टायर आर्किटेक्चर ये आप जो बता रहे हो ना वो बना के डिलीट भी कर दिया था इसे प्रैक्टिस के लिए। नहीं ये हम लोग अभी 3 टायर आर्किटेक्चर की बात नहीं कर रहे हैं, वो हम लोग आगे करेंगे प्रोजेक्ट्स। ये अभी सिर्फ मैं आपको वीपीसी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अच्छा वीपीसी में हम लोग सिर्फ ये वीपीसी सबनेट ये कुछ टॉपिक नहीं पढ़ना है, हमें वीपीसी के सारे टॉपिक कवर करने हैं। ट्रांजिट गेटवे, ठीक है, अटैचमेंट, और ये एक्सेस ट्रस्ट प्रोवाइडर, ये सब साइड टू साइड वीपीएन, पॉइंट टू साइड हाँ वीपीएन। वो तो नहीं पढ़ा मैंने ट्रांजिट गेटवे। हाँ, पॉइंट टू साइड वीपीएन सब थोड़ा देखना पड़ेगा। तो नेटवर्क रहेंगे AWS के तो उसको कनेक्ट करने के लिए ट्रांजिट गेटवे यूज होता है क्या? करेक्ट, एंड पॉइंट सर्विस होती है। हाँ वही इसीलिए यूज़ करते हैं। तो एंड पॉइंट सर्विस और ट्रांजिट गेटवे अलग है कि एक ही है? अलग अलग है। ये देखो नेटवर्क फेलियर आ रहा है इस लोकेशन पे, मैं एक काम करता हूँ, मैं चेंज कर लेता हूँ। ये मुंबई कनाडा मुंबई में चलता है। अभी यहाँ पे भी सारी चीज़ें मुझे दोबारा बनानी पड़ेगी। मैं टेस्ट नेटफ्लिक्स किसी 1.0.30.16 क्रिएट वीपीसी सबनेट, create subnet, select VPC, Netflix hyphen public hyphen subnet hyphen UAT। आप देखो जोन आ रहा है, ठीक है, ये जोन ले लिया 1A। जोन मतलब क्या होता है, हर रीजन में मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन होते हैं, ठीक है, 3 जोन तो होते ही होते हैं हर रीजन में, आपको एडब्ल्यूएस में 3 जोन मिलेंगे, ठीक है। जोन का मतलब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आप अभी पुणे में हो, तो ये आपका पुणे लोकेशन है ना। अब इस पुणे लोकेशन के अंदर ही आपके मल्टीपल जोन होंगे, कोई साउथ पुणे होगा, नॉर्थ पुणे होगा, वेस्ट पुणे होगा, है ना। अब आपने कुछ चीज़ें इस साउथ पुणे में क्रिएट कर दी है, ठीक है। अब कल को साउथ पुणे में बाढ़ आ गई या कोई नेचुरल डिजास्टर हो गया तो क्या होगा, साउथ पुणे डूब गया, तो आपका जो चीज़ें यहाँ पे डिप्लॉय थी वो भी चली गई, बेकार चली गई, है ना। इसीलिए आप क्या कर सकते हो, अपनी चीज़ों को मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन में रख सकते हो। आप यहाँ ईस्ट में रखो, वेस्ट में रखो, इससे क्या होगा, चलो अगर ये वाला जोन खराब हुआ तो कोई बात नहीं, 2 अवेलेबल है, यहाँ से रिस्पॉन्ड मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ये बेनिफिट होता है, ठीक है। तो हर रीजन में आपको मल्टीपल मतलब 3 अवेलेबिलिटी जोन तो मिलेंगे ही मिलेंगे AWS में, कहीं कहीं 4 होते हैं, वैसे मोस्टली 3 होते हैं। तो 172.30.1.0/24
ऐड न्यू सबनेट, नेटफ्लिक्स हाइफन पब्लिक हाइफन सबनेट, सॉरी प्राइवेट होगा ये, प्राइवेट हाइफन सबनेट हाइफन यूएटी। अवेलेबिलिटी जोन 1B लेते हैं, CIDR रेंज 172.30.2.0/24। अब देखो चीज़ें बन जाएंगी। ये बन गया हमारे साथ, ठीक है। अब चलते हैं रूट टेबल में। सबनेट हमारे बन गए। अब हमने प्राइवेट पब्लिक नाम दे दिया, तो प्राइवेट पब्लिक नाम देने से प्राइवेट पब्लिक नहीं होता, हमें उन्हें करना पड़ता है प्राइवेट पब्लिक, ठीक है। अब ये प्राइवेट पब्लिक कब होंगे वो दिखाया था आपको। देखो अब ये पब्लिक है, इसको मैंने नाम दिया है, अभी पब्लिक है नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल ये AWS का डेटा सेंटर है, ठीक है। अब इस AWS के डेटा सेंटर में ये आपने एक VPC बनाया, या आपने एक सबनेट बनाया, दो बनाया आपने, ठीक है। एक को बोला आपने ये हमारा पब्लिक है, एक को बोला हमारा प्राइवेट है, ठीक है। अब ये जो पब्लिक वाला है ना, ये पब्लिक वाला पब्लिक नहीं है, ये AWS के इन्वायरमेंट के अंदर है। AWS का डेटा सेंटर है, उसके अंदर आपने VPC बनाया, उसके अंदर आपने सबनेट बनाया, ये उसके अंदर बैठा हुआ है। मतलब पब्लिक का मतलब क्या हुआ कि ऐसा नेटवर्क जो इंटरनेट से कम्युनिकेट करता हो। ये आपका इंटरनेट है, यहाँ से ये नेटवर्क जो ये बना हुआ है सबनेट, ये कम्युनिकेट करता हो। अब ये तो कम्युनिकेट कर नहीं पाएगा क्योंकि एक नेटवर्क के अंदर है। फॉर एग्जांपल मैं बाहर बैठा हूँ, ठीक है, मैं ये मेरा लैपटॉप है, ये मैं बाहर बैठा हूँ, ये आपका क्लाउड प्लेटफॉर्म है। इस नेटवर्क के अंदर एक VM बनी हुई है। अब इस नेटवर्क में, मतलब इस नेटवर्क के अंदर जो VM है, इसको मैं बाहर से बैठे कनेक्ट करना चाहता हूँ। जैसे लिनक्स बेस्ड VM है तो मैं SSH करूँगा, मैं टाइप किया SSH, उसके बाद जो उसका यूज़र नेम था @ उसकी जो IP थी मैंने दिया, पासवर्ड दिया, और मैं ट्राई कर रहा हूँ एंटर करने, एक्सेस करने का इस VM को। मैं नहीं कर पाऊँगा। क्यों नहीं कर पाऊँगा? क्योंकि ये AWS के नेटवर्क के अंदर है, और AWS ऐसे सबको अलाउ नहीं करता कि आप आके कुछ भी एक्सेस कर लो, ठीक है। इसीलिए मुझे अब AWS के एनवायरनमेंट के अंदर से इस VM को बाहर भेजना पड़ेगा। मतलब एक रास्ता दिखाना पड़ेगा, भाई किस तरीके से तू बाहर जाएगा, ये VM कैसे बाहर जाएगी। तो VM को बाहर भेजने के लिए क्या करते हैं, ये नेटवर्क को बाहर भेजने के लिए क्या करते हैं, रूट बताते हैं। और रूट के लिए हम क्या करते हैं, रूट टेबल क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्रिएट करना पड़ेगा रूट टेबल। तो क्रिएट रूट टेबल, यहाँ पे रूट टेबल का नाम दे दो, ठीक है। मैंने दिया नेटफ्लिक्स RT UAT, और मैंने पब्लिक दे दिया कि ये पब्लिक वाला रूट टेबल है, ठीक है। अपना VPC ले लो, ले लिया, रूट टेबल क्रिएट कर लो। उसके बाद सबनेट एसोसिएशन पे आओ, और यहाँ पे अपना वो सबनेट एसोसिएट करो जो पब्लिक वाला है, जिसको आपको बाहर भेजना है। तो ये पब्लिक वाला मैंने सेलेक्ट किया, एसोसिएट कर लिया। एसोसिएट हो गया, मतलब इस रूट टेबल के अंदर मैंने एसोसिएट कर दिया सबनेट को। अब मुझे बताना है रूट, अब बताना है रास्ता कि कैसे बाहर जाएगा। अब बाहर कहाँ भेजना है, भेजना है मुझे इंटरनेट पे। डेस्टिनेशन क्या होगा, इंटरनेट। उसका एड्रेस क्या होता है इंटरनेट का, 0.0.0.0/0, ये उसका एड्रेस है इंटरनेट का, ठीक है। मुझे यहाँ भेजना है अपने इस नेटवर्क को। कैसे भेजना है मुझे, अब मुझे बाहर भेजना है, इंटरनेट पे भेजना है। तो कोई भी नेटवर्क अगर आपको इंटरनेट पे भेजना है तो आप यूज़ करते हो इंटरनेट गेटवे, इस नेटवर्क को बाहर भेजने के लिए। तो कैसे भेजोगे, तो ये मैंने सेलेक्ट किया इंटरनेट गेटवे IGW, अभी मेरे पास नहीं है तो मुझे क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ से रिमूव करते हैं, एक स्टेप बैक चलते हैं, और एक इंटरनेट गेटवे क्रिएट कर लेते हैं। तो मैंने क्रिएट इंटरनेट गेटवे पर क्लिक किया, यहाँ पे नाम दिया Netflix-IGW, ठीक है, -UAT हमारा इन्वायरमेंट, क्रिएट। उसके बाद इसको अटैच करना पड़ेगा हमें अपने VPC से, तो अटैच टू VPC
सेलेक्ट वीपीसी, नेटफ्लिक्स वीपीसी अटैच कर दिया मैंने एक इंटरनेट गेटवे क्रिएट किया। जब भी आपको कोई भी नेटवर्क को इंटरनेट पर भेजना हो तो आप भेजते हो इंटरनेट गेटवे के थ्रू, ठीक है। तो मैंने इंटरनेट गेटवे पहले क्रिएट किया और उसको अपने नेटवर्क से कनेक्ट किया, अपने वीपीसी से कनेक्ट किया। कैसे किया? क्रिएट करने के बाद एक्शन पे क्लिक किया और अटैच कर दिया। तो क्या यहाँ पर लिख के आ रहा है अटैच्ड, इस वीपीसी से अटैच, ठीक है। अब चलते हैं रूट्स पे, रूट टेबल पे, यहाँ सेलेक्ट करते हैं, चलते हैं रूट, यहाँ पे क्लिक करके एडिट रूट पे क्लिक करते हैं, ऐड रूट पे क्लिक करते हैं, देते हैं एड्रेस इंटरनेट का। कैसे बाहर जाएगा? इंटरनेट गेटवे के थ्रू बाहर जाएगा। तो ये मैंने दे दिया, सेव कर दिया। अब ये डन हो गया, ठीक है। अब मैंने पब्लिक नेटवर्क को बाहर भेज दिया, लेकिन यहाँ पे सबनेट में मेरे पास एक प्राइवेट सबनेट भी है, प्राइवेट नेटवर्क भी है, उसको भी बाहर भेजना है। तो उसके लिए भी एक रूट टेबल क्रिएट कर लो, ठीक है। अब आप बोलोगे कि भाई मैंने बोला प्राइवेट, पब्लिक का मतलब कि जो इंटरनेट से बात कर सके। अब जो प्राइवेट वाला है उसको बाहर क्यों भेजना है? अब तो चाहते हो कि प्राइवेट रहे, ठीक है। हम चाहते हैं कि ये हमारा क्लाउड है, ठीक है, ये नेटवर्क है हमारा, इसमें ये पब्लिक था, ये प्राइवेट था। पब्लिक में एक वीएम क्रिएट कर दिए, हम चाहते हैं कि इस पब्लिक वीएम को कोई भी बाहर से इंटरनेट से बैठ के इजीली एक्सेस कर ले, तो हमने कर दिया, एक्सेस दे दिया। लेकिन अगर इस प्राइवेट पे कोई एक चीज़ बनी तो आपको इसको क्यों भेजना इंटरनेट पे? क्यों चाहते हो कि इंटरनेट पे ही जाए? इसलिए चाहते हैं, मान लो फॉर एग्जांपल इस प्राइवेट नेटवर्क पे आपने एक डेटाबेस की वीएम बनाई है, ठीक है, और डेटाबेस में आपने चला रहे हो माई सिक्वल या फिर पोस्टग्रेस सिक्वल, ठीक है। अब जो माई सिक्वल का पैकेज वो एक सॉफ्टवेयर है, कल को सॉफ्टवेयर एक्सपायर होगा, कोई नया सॉफ्टवेयर, नया उसका वर्जन आएगा, तो आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। अपग्रेड करने के लिए क्या चाहिए? आपको इंटरनेट चाहिए। तो आप ये नहीं चाहते कि कोई भी बाहर से इस वीएम पे आ पाए, लेकिन एटलीस्ट ये बाहर इंटरनेट, ये वीएम इंटरनेट पे चला जाए, ये वीएम बाहर चली जाए। क्यों चली जाए? क्योंकि इसको इंटरनेट चाहिए, ठीक है। हम ये नहीं चाहते कि कोई इंटरनेट से इस पे आए, लेकिन इस पे इंटरनेट चलना चाहिए। तो इस पे इंटरनेट चलाने के लिए हमें इस वीएम को बाहर भेजना पड़ता है। तो प्राइवेट वीएम को, प्राइवेट नेटवर्क को बाहर भेजने के लिए आप क्या करते हो? प्राइवेट नेटवर्क एनवायरनमेंट सेटअप करते हो। तो कैसे होता है? वो होता है नेट गेटवे के थ्रू। दिखाता हूँ। मैंने एक रूट टेबल बनाया, उसके बाद सबनेट एसोसिएट पे गया, एडिट पे क्लिक किया, प्राइवेट वाले को यहाँ पे एसोसिएट कर दिया, हो गया काम। उसके बाद रूट पे जाके हमें रूट बनाना है। लेकिन अगर आपको प्राइवेट नेटवर्क को बाहर भेजना इंटरनेट तक, तो आप भेजते हो वाया नेट गेटवे, क्योंकि नेट गेटवे में आपको वन वे ट्रैफिक चाहिए, मतलब मेरी वीएम बाहर जाए, बाहर से कोई अंदर ना आए। तो आप नेट गेटवे के थ्रू वो पॉसिबल है। इंटरनेट गेटवे में क्या होता है? टू वे ट्रैफिक होती है, वीएम बाहर भी जा रही है और बाहर से निकल अंदर भी आ रही है इंटरनेट गेटवे पे। नेट गेटवे पे ऐसा नहीं है, नेट गेटवे सिर्फ आपके ट्रैफिक को बाहर भेजेगा। तो चलते हैं और क्रिएट करते हैं एक नेट गेटवे और फिर उसको भेजते हैं नेटवर्क को बाहर। तो नेट गेटवे पे मैंने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद क्रिएट नेट गेटवे, यहाँ पे नाम दिया मैंने नेटफ्लिक्स हाइफन आई NGW हाइफन UAT, ठीक है। सबनेट, अब ये नेट गेटवे किस सबनेट में बनेगा? तो नेट गेटवे बनेगा पब्लिक सबनेट पे। नेट गेटवे हमेशा उस सबनेट पे बनता है जो सबनेट ऑलरेडी इंटरनेट पे है, जैसे करेक्ट करेक्ट, है ना, समझ गया ना वो, ठीक है। क्योंकि तो ट्रैफिक बाहर जाता है तो पब्लिक नेटवर्क से ही जाता है। हाँ, तो इसीलिए आपका जो नेट गेटवे हमेशा वो पब्लिक सबनेट बनता है, प्राइवेट पर नहीं बनता, ठीक है। प्राइवेट को बाहर भेजता है, बनता प्राइवेट पर नहीं है, वो पब्लिक पे बनता है। इलास्टिक आईपी एलोकेट करते हैं और इसको क्रिएट करते हैं, ठीक है। फिर आप रूट टेबल पे आओगे, अपने प्राइवेट रूट टेबल पे, बोलो बोलो। IGW अटैच किसको होता है? पब्लिक सबनेट को, पब्लिक पे। और डेटाबेस का जो सर्वर है उसके लिए हम नेट यूज करेंगे। प्राइवेट नेटवर्क के लिए हम नेट यूज करते हैं, प्राइवेट नेटवर्क को जिस पे आपको वन वे ट्रैफिक चाहिए कि बस ये मशीन बाहर चली जाए, तो फिर आप पैचिंग वीचिंग करने के लिए हमको लगेगा। हाँ हाँ करेक्ट। अब चलते हैं रूट पे, एडिट रूट पे क्लिक करते हैं, ऐड रूट पे क्लिक करते हैं, इसको इंटरनेट पे भेजना, ये एड्रेस है। कैसे भेजना है? नेट गेटवे के थ्रू भेजना है, मैंने कर लिया, नेट गेटवे ले लिया और सेव कर दिया, बस। अब मेरे दोनों सबनेट, जो पब्लिक वाला है वो पब्लिक बन चुका है, प्राइवेट वाला प्राइवेट बन चुका है। पब्लिक मतलब अगर इस नेटवर्क पे, इस सबनेट पे कुछ भी चीज़ मैं क्रिएट करूँगा,
उस नेटवर्क, उस चीज़ को, उस वीएम को, या कोई भी सर्वर है, उस सर्वर को कोई भी बाहर से एक्सेस कर लेगा ईजिली और बाहर चले जाएगा वो सबनेट। लेकिन जो इस प्राइवेट नेटवर्क पे मैं जो अगर कोई चीज़ क्रिएट करता हूँ तो इसको कोई बाहर से एक्सेस नहीं कर पाएगा, लेकिन इस पर इंटरनेट चल रहा होगा क्योंकि मैंने इसको बाहर भेज दिया है। ठीक है, वही पैचिंग वगैरह के लिए। ये चीज़ें आपको अभी समझ में आई इतनी। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, अभी नहीं, अभी थोड़ा लेट हो गया है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे कल। कल आप दिन में कनेक्ट करो, दोपहर को 12 बजे आपके इंडिया टाइम में, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग बात करेंगे सीधे कि नेटवर्क तो हमारा बन गया, ठीक है, अब इस पे वीएम कैसे बनेगी, सिक्योरिटी ग्रुप कैसे बनेगा, इन सब पे बात करेंगे पहले तो। उसके बाद फिर ये और भी जो ऑप्शन जहाँ पे हैं कि ईग्रेस ऑनली इंटरनेट गेटवे क्या होता है, डीएचसीपी क्या है, इलास्टिक आईपी तो पता होगा, मैनेज प्रीफिक्स क्या होता है, ठीक है, पेयरिंग्स, वीपीसी पेयरिंग किसे बोलते हैं, कब यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, वीपीएन वगैरह है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। करेक्ट करेक्ट। तो कल बढ़ते हैं आगे और मिलते हैं 12 बजे। अभी आज के कल लिए कितने बजे? दोपहर को 12 बजे चलेगा। चलेगा चलेगा।